जय हिंद। मैं हूं युग देसाई और आपका स्वागत है द ट्रूथ ट्रायम्फ्स पे। और मैं लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसका नाम है अफगानिस्तान वर्सेस तालिबान। सो व्यूवर्स, हम पिछले 2 महीने से अराउंड देख रहे हैं कि तालिबान भरपूर प्रयास कर रहा था अफ़गानिस्तान को कैप्चर करने के लिए। और हमने तो सोचा भी नहीं था कि तालिबान कैप्चर कर लेगा अफ़गानिस्तान को। सो अ फ्यू डेज़ बैक अभी अभी तालिबान सक्सेसफुल हुआ है अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर लेने में। और बहुत ही इजीली कर दिया, मैं तो ऐसा सोचता हूँ, तालिबान ने कैप्चर अफ़गानिस्तान को। तो स्टार्ट कर देते हैं वीडियो के। एक ब्रीफ हिस्ट्री देना चाहता हूँ तालिबान की। ये तालिबान ने अफ़गानिस्तान को सबसे जो पहली बार रूल किया था तब था 1996 का साल। 1996 से 2001 तक तालिबान ने अफ़गानिस्तान को रूल किया था। तो ये पहली बार नहीं हो रहा, ये दूसरी बार हो रहा है। और एक्सपीरियंस है, दुनिया को पता है कि तालिबान कैसा है। और हम तो चाहते ही नहीं थे कि तालिबान आए रूल पे, बिकॉज इट इज़ अ टेररिस्ट स्टेट एंड नो वन ऑफ अस सपोर्ट तालिबान एंड वी वोंट इन द फ्यूचर ऑल्सो। और जहाँ तक तालिबान क्यों निकल गया, आप सोच रहे होंगे 2001 में। तो अमेरिका अफ़गानिस्तान में आ गया था अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को मेंटेन रखने के लिए। तो तालिबान को जाना पड़ा। उसके बाद अभी मैं अगर आपको अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी की बात करूँ तो अफ़गानिस्तान में अभी तक अमेरिका रहता था, उनकी गवर्नमेंट को मेंटेन रखता था, उनको फाइनेंशियल एड पहुंचाता था, ठीक है, उनकी इकोनॉमी में हेल्प करता था। ऐसा नहीं है कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट थी ही नहीं, अशरफ घानी थे, ही वाज नाइस प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान। और अमेरिका साथ ही साथ एजुकेशन में भी हेल्प करता था, उनका एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, बिल्डिंग्स में, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में, रोड्स कंस्ट्रक्शन में, बहुत सारे में मदद करता था। अमेरिका की एम्बेसी भी थी यहाँ पर। तो अभी टेबल्स हैव टर्न्ड अनफॉर्चुनेटली। All of you know what has happened in this period of some 2 months। तो अभी हम देखते हैं कि बहुत सारा केओस मच गया है अफ़गानिस्तान के एयरपोर्ट पे। लोगों को देश छोड़ना है और अलग अलग देशों में रेफ्यूजी बनना है। तो ऑफ कोर्स दूसरे कंट्री के लोगों को तो ईज़ी है कि वो अपने जो देश में जा सकते हैं, लेकिन अफ़गानियों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बिकॉज अशरफ घानी भैया उड़ गए हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, यूएई में अभी है, ठीक है, और वो कंफर्म हो चुका है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड, इंडिया और दूसरी भी बहुत सारी कंट्रीज़ इवैक्यूएट कर रहे हैं अपने कंट्रीमैन को अफ़गानिस्तान में से, इफ़ दे आर विलिंग टू गो टू द रिस्पेक्टिव कंट्रीज, देन ओनली। सो न्यूजीलैंड ने जेट्स भेजे, इंडिया ने जेट्स भेजे, इवैक्यूएट करे। तो ऐसा सब बहुत कुछ हुआ। तो अफ़गानियों को भी जाना है तो बाहर। तो अमेरिका ने अपने C-17 ग्लोब मास्टर में एक में ले गए। फिर अफ़गानियों थोड़े मर भी गए, डेथ भी हो गई उनकी ड्यूरिंग इवैक्यूएशन। सो बिकॉज ऑफ बहुत हल्ला मच गया था। दे वर वेरी अफ्रेड ऑफ तालिबान एंड देयर डेडली शारिया लॉ कि हम रह पाएंगे कि नहीं, क्या होगा, ऑल एंड ऑल। तो अभी हम बात करते हैं कि एक बहुत ही मेन बात करना चाहता हूँ। मेन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले, हाँ जी, अभी वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी होगा। तो भारतीय मुसलमान की बात करते हैं पहले तो, कि जब आपको पता है कि फ़लस्तीन और इज़राइल का फेस ऑफ जब चल रहा था, क्लैश, तब भारतीय मुसलमान रोज़ सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे। और फ़लस्तीन बहुत ही अच्छा है, वैसा है। इज़राइल को तो 2-3 गाली, ओ माय गॉड, आई डोंट नो कितना सब कुछ हो गया था। लेकिन अफ़गानिस्तान और तालिबान के क्लैश ऑफ में कोई भी, लिटरली नो वन, कोई भी भारतीय मुसलमान नहीं बोला। भारतीय मुसलमान को पर्टिकुलरली मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उस देश से रिप्रेजेंट करता हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं पर्टिकुलरली उनको ही बोलूँगा और मुसलमान को नहीं बोलूँगा, भारतीय मुसलमान को बोलूँगा। वो भी मेरे भाई बहन हैं, तो उनको बोलना मेरा हक है। तो अब आज उनकी चुप्पी बंद है। क्या भाई, अफ़गानिस्तान इस्लाम कंट्री नहीं है? हाँ,
और तो और कोई भी इस्लामिक कंट्रीज़, सऊदी अरब हो, टर्की हो, सीरिया हो, कोई भी इस्लाम कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान को हेल्प करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन फ़िलिस्तीन को तो पहले हेल्प करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो तो टेररिस्ट स्टेट है फ़िलिस्तीन। और कुछ भारतीय मुसलमान तालिबान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो जो तालिबान है वो प्रॉफिट मोहम्मद का इस्लाम फॉलो करता है। मैं किसी का अपोज़ नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ बोल रहा हूँ कि वो प्रॉफिट मोहम्मद का इस्लाम फॉलो करता है। अब आप समझ जाइए, ठीक है। और आंखें भर आती है मेरी कि भाई विमेन की सिचुएशन क्या होगी, फ्यूचर में क्या होगी, क्या अभी से बदतर होती जा रही है। आप देखिए, आपके सामने एक ट्वीट है और तालिबान जो बोल रहा है ना कि विमेन की सिचुएशन अब अच्छी होगी, हम आ गए हैं, पहले जैसी नहीं रहेगी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये आप ट्वीट मेरे सामने देखिए। एक लड़की को मारा जा रहा है, ये अल जज़ीरा इंग्लिश ने ट्वीट करा है, एक लड़की को मारा जा रहा है। और वहाँ अफ़गानिस्तान में अभी शुरू हुआ है, अभी राज शुरू नहीं हुआ कि लड़कियों को मारने लगे, कैप्चर करने लगे। अभी अभी न्यूज़ भी आ रही है कि लाइव न्यूज़ आ रही है कि अफ़गान के गवर्नर जो थी एक, उसको भी कैप्चर कर लिया है तालिबान ने। और ये जो आप ट्वीट मेरे सामने देख रहे हो, उसमें ऐसा भी लिखा है कि जो द पेरेंट्स हु आर रिफ्यूजिंग टू गिव देयर डॉटर्स टू तालिबान आर बीइंग किल्ड। व्हाट इज़ दिस? मतलब आप, कुछ भारतीय मुसलमान कुछ तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप अब भी सपोर्ट करेंगे? क्या आप इन बेशरम तालिबान एप्स को सपोर्ट करेंगे? तो मैं यही चाहता हूँ कि भारतीय मुसलमान भी अफ़गानिस्तान का साथ दे। आज दिस इज़ वर्स्ट टाइम्स फॉर अफ़गानिस्तान एंड वी शुड सपोर्ट देम। आगे जाते हैं तो अभी काफ़ी सारी कंट्रीज़ भी इवैक्यूएशन कर रही है। मैं जैसे पहले बोल गया। तो अभी पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 2 हाई लेवल मीटिंग चेयर करी है नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय प्राइम मिनिस्टर अजीत डोवल जी के साथ, अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, सभी प्रेजेंट थे मीटिंग में। और नॉर्मल मीटिंग थी, हाई लेवल मीटिंग थी अफ़गानिस्तान पे, 2 हो चुकी है अब तक। और काफ़ी सारी प्लानिंग्स हुई कि भारतीय सिटीजन्स को अफ़गानिस्तान में से एवैक्यूएट करेंगे, दोज़ हु आर विलिंग टू। अफ़गानिस्तान में भारतीय सिख है और हिंदू है, मुसलमान भी होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता, मतलब आर्टिकल्स में नहीं लिखा था, मैंने जहाँ देखा वहाँ। तो उनको एवैक्यूएट करेंगे, कर लिया है हमने। C-17 ग्लोब मास्टर भेजे थे 2 और उससे एवैक्यूएट कर लिया है। और नरेंद्र मोदी जी ऐसा भी बोल रहे थे कि अफ़गानिस को भी हम हेल्प करेंगे, अभी मुझे नहीं पता। तो ये था इंडिया का रोल इसमें, और आगे भी रहेगा। और पता नहीं अब कौन सी कंट्रीज़ रिकॉग्नाइज़ करेगी तालिबान गवर्नमेंट को। चाइना ने तो कर ही दिया है पहले से, क्योंकि चाइना का तो, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये भी जियो पॉलिटिक्स का ही वीडियो है, लेकिन चाइना, पाकिस्तान एंड अलॉन्ग विद तालिबान फ्यूचर में इंडिया को क्या करेंगे, उसकी पूरी स्ट्रेटजी चाइना अभी से बना रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और ये भी एक बहुत ही बड़ा वीडियो होगा, ये एक इंटरव्यू होगा शायद। तो फिलहाल कमिंग ऑन द टॉपिक, तो चाइना ने पहले ही एम्बेसी खोल दी है, तालिबान में कंटिन्यू कर रहे हैं वो, और दे हैव नो अपोज टू तालिबान, जस्ट मिलिट्री का कुछ अपोज है, आई डोंट नो। एंड पाकिस्तान ने तो ना ही बोल दिया कि रिकॉग्नाइज हम नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यों? क्योंकि उनको प्रेशर आता है। यूनाइटेड स्टेट्स सुपर पावर है, सो कॉल्ड सुपर पावर आई मस्ट से, लेकिन पाकिस्तान पे अभी वर्ल्ड ओवर का प्रेशर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने तालिबान को फंडिंग किया है, तालिबान की बहुत ही मदद करी है। तो पाकिस्तान का भी बहुत मेजर रोल है अफ़गानिस्तान क्राइसिस में। तो आगे हम बढ़े तो अभी हम देखते हैं कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ अफ़गानिस्तान, कि अफ़गानिस्तान हारा क्यों। आप भी सोच रहे होंगे कि अफ़गानिस्तान, मतलब इसकी मिलिट्री इतनी बड़ी है, अलॉन्ग विथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसा बड़ा देश तालिबान की गवर्नमेंट को बैक कर रहा था, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को बैक कर रहा था, सॉरी जस्ट मिस्टेक। तो और अफ़गानिस्तान में रह के बैक कर रहा था, तो भी कैसे हार गया अफ़गानिस्तान? आप भी सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रहा था, मुझे जवाब मिल गया। पहला रीज़न है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डिफीट के लिए बहुत ही मेजर
रोल प्ले किया है यूएसए ने। जिस दिन तालिबान ने जिस दिन काबुल को कैप्चर करा है, उसी दिन यूनाइटेड स्टेट्स ने हेलीकॉप्टर्स भेज करके अपनी पूरी एम्बेसी को विड्रॉ कर लिया अफगानिस्तान में से। तो ये भाई काई का सुपर पावर है? तुम तो मेंटेन करने आए थे, तुम तो बैक करने आए थे ना अफगानिस्तान को, तुम तो भाग ही गए, पहले ही भाग गए। तो अफगानिस्तान यूएस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और डिप्लोमेट्स को भी उठा लिए गए, और अमेरिकन सिटीजन्स को भी उठा लिए गए। और एक बात तो ऐसे भी आ रही है कि अमेरिकन मिलिट्री ने फायर भी ओपन करा। तो ये आप हेल्प करने आए थे, ये मारने आए थे, पता नहीं। और जो बाइडन कुछ भी बोलते रहते हैं, अभी एड्रेस किया था नेशन को, वो बोल रहे थे अफगानिस्तान की भूल है। हाँ भूल है, और वो दूसरा रीज़न है। मैं दूसरा रीज़न आपको बताता हूँ कि अशरफ घानी जी जो है, ठीक है, ही सो एजुकेटेड। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा था कि उनको इंडिया ले आइए, हम उनको मदद करेंगे। ही इज़ वेल एजुकेटेड, बट उनकी बहुत ही बड़ी भूल है अशरफ घानी जी की, कि भाई वो तो जब तालिबान को काबुल को कैप्चर करने से पहले ही वो भाग गए, और अभी यूएई में है, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि मैं इसीलिए भागा क्योंकि मुझे ब्लडशेड नहीं चाहिए था, और इसीलिए अफ़गानिस्तान की डिफ़ीट भी मुझे मंजूर है। तो ये ऐसा बोल रहा है। अभी मुझे नहीं पता कि घानी सच्ची अफ़गानिस्तान को चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन ये है कि अशरफ घानी फ्लैट अवे। तीसरा रीज़न ये है कि जो अफ़गानिस्तान की मिलिट्री है, सारे अफ़गानिस्तान के मिलिट्री कमांडर्स तो थे, अपने अपने रेजिमेंट्स, अपने अपने बटालियंस को नॉन वायलेंटली हैंड ओवर कर दिया तालिबान को, विदाउट एनी रेसिस्टेंस, ठीक है। सरेंडर कर दिया उन्होंने विदाउट एनी रेसिस्टेंस, मतलब कि लड़ाई बिना, ठीक है। पहले पहले करी थी उन्होंने, लेकिन लास्ट में वो हार गए। मतलब आप अगर लड़ाई नहीं करोगे, हारने की बात अलग है कि आप अगर हार जाते हो तो वो बात अलग है, लेकिन आप चालू करने से ही पहले सरेंडर कर लोगे तो ये काई का मतलब वॉर हुआ। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अफ़गानिस्तान की, यूएसए की, एंड अशरफ घानी की तो बहुत ही बड़ी थी। तो ये थे कुछ मेजर रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ अफ़गानिस्तान। और जैसे कि मैंने विमेन की बात करी आपको, विमेन की सिचुएशन में अफ़गानिस्तान, मैंने बोला कि मेरी आंखें भर आती है ये देख के कि विमेन की सिचुएशन अभी से ही बदतर होती जा रही है, तो फ्यूचर में कैसी होगी, ठीक है। मैंने ये पहले बोला, विमेन प्रोटेस्ट भी कर रही है अफ़गानिस्तान में। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि शारिया लॉ लग जाएगा, लग ही गया है इनडायरेक्टली। शारिया लॉ आपको पता है, मैं उसके 2 पॉइंट्स आपको बताता हूँ शारिया लॉ के, कि विमेन को शारिया लॉ में, शारिया लॉ प्रॉफिट के टाइम से है, प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम से, और ये बहुत ही बदतर बेकार सा लॉ है, और मुझे डर नहीं लगता ये बोलने का, ये बेकार सा लॉ है शारिया लॉ, एंड दिस इज़ डेडली। मैं इसका पहला पॉइंट बोलता हूँ कि विमेन, ये बोलता है कि विमेन को सभी चीज़ हस्बैंड की और इस्लाम की ओबे करनी ही चाहिए, ठीक है। और ओबे करे तो बहुत ही अच्छा है, ना ओबे करे तो हस्बैंड मारेगा, ठीक है। हस्बैंड विल बीट द वाइफ, ओके, हस्बैंड विल बीट मर्सीलेसली, ये बोलता है शारिया लॉ। दूसरा पॉइंट मैं बोलता हूँ कि जब भी विमेन जो होती है वो मार्केट में जाए या बाहर जाए, घर के बाहर जाए, तो बुर्खा कंपलसरी उनको पहनना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया में कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। इंडिया में बुर्खा अपनी मर्ज़ी से पहनते, ये ठीक है, आप करो, आपका हक है। लेकिन तालिबान में जो है वो अभी, अफ़गानिस्तान में जो अभी कंपलसरी हो गया, क्योंकि शारिया लॉ इनडायरेक्टली ये बोलता है कि आप जब भी विमेन बाहर निकले तो बुर्खा पहन के जाना है, फेस नहीं दिखाना है, अपनी ब्यूटी नहीं दिखानी है, ठीक है, ये बोलता है, ठीक है। और घर में अगर यू विल बी ओपन देन चलेगा, लेकिन अगर बाहर निकलो तो बुर्का पहनना पड़ेगा, अगर नहीं पहना तो बदतर हो जाएगा आपके लिए। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं अफ़गानिस्तान में अभी से, ये हर एक रिलीजन की विमेन के लिए है, हर एक रिलीजन की विमेन की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मुसलमान की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी एक जर्नलिस्ट थी जो काम कर रही है अफ़गानिस्तान में, शायद बीबीसी में से है, आपके सामने है। और वो जो जब तालिबान बिफोर ऑक्यूपाइंग अफ़गानिस्तान, वो एकदम शी इज़ अमेरिकन, सो वो एकदम मॉडर्न रहती है और ऐसे ही जर्नलिज्म अपनी कर रही थी। लेकिन जब से
काबुल को कैप्चर करा है तालिबान ने, वो बाहर रिपोर्टिंग के लिए निकली, उन्होंने भी बुर्का पहन लिया, उनकी मजबूरी थी। तो ये है, दूसरे दिन ये डर है और ये नहीं होना चाहिए। और अगर वो बुर्का ना पहनती तो शायद उनकी भी सिचुएशन बदतर हो जाती। तो ये है आपका तालिबान, जो आज मुसलमान उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, कुछ मुसलमान, सुन लीजिए। तो ये तो हो गया। अभी प्रेजेंट सिचुएशन की हम कुछ बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट जो थे अमरुल्ला साले अफ़गानिस्तान के, वो अभी केयरटेकर प्रेसिडेंट बन गए हैं फॉर नॉन ऑक्यूपाइड प्रोविंसेस ऑफ अफ़गानिस्तान, लाइक यू सी, और पंजशीर और बहुत सारी नॉन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है, प्रोविंसेस है जो तालिबान ने ऑक्यूपाई नहीं करी, उसके केयरटेकर वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। और ये इंसान मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्या किया है उन्होंने अभी अभी, वेरी फास्ट मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या किया है। वो केयरटेकर प्रेसिडेंट बने अमरुल्ला साले, उसके बाद जो है, मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ नॉर्दर्न अलायंस का। ये तो मैंने आपको प्रेसिडेंट का बता दिया। अशरफ घानी का तो पता नहीं, वो शायद एड्रेस करने वाले थे अफ़गानिस्तान को, लेकिन उसकी बात मैं अभी नहीं करूँगा। नॉर्थर्न अलायंस एक अलायंस है जिसमें इंडिया को भी अभी बोला गया कि वो हेल्प करे, और काफ़ी सारे इस्लामिक कंट्रीज़ भी है इसमें, और अमेरिका भी खुद है नॉर्थर्न अलायंस में। और ये अभी अभी पंजशीर करके एक प्रोविंस है अफ़गानिस्तान का, नॉन ऑक्यूपाइड प्रोविंस, जिसमें तालिबान रूल नहीं करता, उसमें अहमद मसूद करके, जो कि बेटे हैं ऑफ द पॉलिटिशियन अहमद शाह मसूद, उनके बेटे हैं, अफ़गान के बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन थे, उनके बेटे हैं। उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस का जो फ्लैग होता है उसको अनफर्ल किया। ये हमारे जो तिरंगा इधर है ना पीछे, उसके ऐसा ही एक उनका फ्लैग है नॉर्दर्न अलायंस का। तो ये बहुत ही, मैं नॉर्दर्न अलायंस को पर्सनली सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये तालिबान के अपोज में है, तालिबान इससे बहुत डरता भी है, और ये पहले से है नॉर्दर्न अलायंस, कोई नई बात नहीं है। और जब तक नॉर्थर्न अलायंस की बात है, इन्होंने प्रवन प्रोविंस करके एक प्रोविंस है नॉर्दर्न काबुल में, ठीक है, जो कि अभी ऑक्यूपाइड था, इनके द्वारा, तालिबान के द्वारा उनको लिबरेट कर दिया है, रीटेक कर दिया है, मैं बोलूँगा लिबरेट नहीं, रीटेक कर दिया है नॉर्दर्न अलायंस ने। नॉर्दर्न अलायंस मतलब कि वो पूरा अलायंस की मिलिट्री नहीं होती, लेकिन अफ़गान मिलिट्री ही होती है। उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, उन्हें रीटेक कर लिया है, उनका अधिकार है भाई, उनका देश है। तो ये थी नॉर्दर्न अलायंस। और ये किसके ऑर्डर पे हुआ है? ये अहमद मसूद और जो केयरटेकर प्रेसिडेंट बने हैं अपने अमरुल्ला साले, ठीक है, उनके, और फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे अफ़गानिस्तान के, मैं नाम भूल गया, उन तीनों के वजह से ये हो रहा है, और ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल रही है। तो ये तीन चाहते हैं कि आगे जा कर के अफ़गानिस्तान अच्छा हो और प्रॉस्पर करे और वापस से अफ़गान रूल जमा ले। तो ये बात थी। तो मैं मेरे भारतीय देशवासियों से और पूरी दुनिया से अपील करना चाहता हूं कि आप किसको अपोज करें और किसको सपोर्ट करें। देखिए, आप अपोज में यूनाइटेड स्टेट्स को अपोज करें, जो बाइडन को खुल करके अपोज करें कि उनकी गलती है फॉर द डिफीट ऑफ अफ़गानिस्तान, वो भाग गए, ठीक है। फिर आप अशरफ घानी को अपोज करिए और उसको सपोर्ट भी करिए कि आपको आना पड़ेगा वापस से। तीसरी बात कि आप मतलब तालिबान को अपोज करिए, शारिया लॉ को अपोज करिए, और सपोर्ट में शारिया लॉ को मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, 2 पॉइंट में एलैबोरेट करके बताया है कि शारिया लॉ कैसा है। बाकी आप रिसर्च कर लेना, बहुत सारा मिल जाएगा शारिया लॉ के लिए, हिस्ट्री मिल जाएगी पूरी शारिया लॉ की, ठीक है। तो देख लेना ये। और किसको सपोर्ट करना चाहिए? सपोर्ट आपको करना चाहिए नॉर्दर्न अलायंस को, अमरुल्ला साले जो कि केयरटेकर प्रेसिडेंट है उनको, अहमद मसूद को, और इन्होंने तो रैली भी निकाली है अभी नॉर्दर्न अलायंस में और न्यूज़ भी दिखा रहे हैं, तो दिस इज़ गुड। और एकदम 100% सपोर्ट करिए। और एक और बात कि मुसलमानों से मैं वापस कह रहा हूँ, भारतीय मुसलमानों से, कि ये आपकी चुप्पी तोड़िए, ठीक है। अफ़गानी भी मुसलमान हैं, ठीक है, अपने ही है, तो थोड़ा बोल दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, तालिबान को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए कुछ मुसलमान, ठीक है। एंड तालिबान एप्स जो है
उनकी वीडियो तो आपने देखे ही होंगे, कैसे है तालिबान एप्स और वो कैसा रोल भी करते हैं। सो यूपीएससी क्लियर करे बिना ही ऑफिसर बन जाते हैं। ठीक है, तो मजाक जोक्स अपार्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर वाइडली, save, like, comment and subscribe to our YouTube channel. Till then, it's goodbye. Jai Hind.